तो वैरायटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट कि कैसे कैसे भाई लोन होते हैं, कैसे कैसे लोन लोग देते हैं भाई, देखते हैं। आ जाओ चलो स्टार्ट करें क्या करना, फिर चल स्टार्ट करते हैं। देखो, लोन फ्रॉम मनी लेंडर, अभी बताया था मनी लेंडर। तो देखो मनी लेंडर्स जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं, ठीक है, स्मॉल फार्मर्स जो विलेज के मनी लेंडर होते हैं उनसे जाके लोन ले लेते हैं। लेकिन मनी लेंडर क्या करता है, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है, किसी को बताना मत, ठीक है, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है वो, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, जो स्मॉल फार्मर होते हैं, कभी कभी मैंने बताया था अभी स्वप्ना का केस, उसका क्रॉप फेल हो जाता है तो वो डेप्थ में मतलब कि कर्ज में डूब जाता है, ठीक है। इसका एक बड़ा सिचुएशन ये है, ठीक है। अभी हम बात करते हैं, अब दूसरा हमारा जो है लोन फ्रॉम ट्रेडर्स है। अब ये क्या है भाई, देखो लोन फ्रॉम ट्रेडर, फार्मर जो होता है वो जाके किस पास जाएगा वो एग्रीकल्चर ट्रेडर के पास और बोलेगा भाई हमको लोन दे दो, तो वो दे देगा ट्रेडर लोन, लेकिन किस पे देगा, लो इंटरेस्ट ऑफ रेट देगा, ठीक है। और ट्रेडर एक प्रॉमिस करेगा, किससे प्रॉमिस करवाएगा, जो लोन ले रहा है फार्मर उससे प्रॉमिस कराएगा, बोलेगा भाई जो भी तुम उगा रहे हो, मान लो तुम राइस उगा रहे हो, वो तुम्हें मेरे को ही बेचना पड़ेगा, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, मेरे को ही बेचना पड़ेगा। इससे ट्रेडर को फ़ायदा हुआ, क्या फ़ायदा हुआ कि उसने इंश्योर मतलब कि पूरा वो कर लिया कि उसे पैसे वापस मिल जाएंगे, ठीक है, पैसे तो वापस मिल ही जाएंगे। और साथ ही साथ सेकंड में क्या हुआ उसके साथ कि जो भी उस फार्मर उगाएगा, उस जो फार्मर उगाएगा, मान लो राइस उगा रहा है, तो वो राइस ना कम दाम पे खरीद लेगा फार्मर से, और जब मार्केट में उसकी शॉर्टेज हो जाएगी वही राइस मान लो मतलब कि हाई प्राइस में बेचेगा मार्केट में। तो उसमें फ़ायदा किसका हो रहा है, ट्रेडर का हो रहा है, और नुकसान किसका हो रहा है, एक तरह से फार्मर का, समझो, ठीक है। और तुम ये इस देश के यूथ हो, कुछ करो भाई, तुम यूथ हो, 10th में आ गए, कुछ करो। अब तुम्हें अपने देश के लिए कुछ करना पड़ेगा, कुछ करो, चलो ठीक है। अब नेक्स्ट थर्ड आता है हमारे पास लोन फ्रॉम बैंक्स। अभी हमने देखा बैंक क्या देती है, लोन देती है। तो फार्मर, कुछ फार्मर, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर नहीं जाते बैंक के पास, क्यों नहीं जाते बताता हूँ मैं आपको इसके बाद। देखो कुछ फार्मर जाते हैं लोन किसके पास लेने के लिए, बैंक के पास जाते हैं। कल किसके लिए जाते हैं, क्रॉप उगाने के लिए, आपको पता ही है, ठीक है। तो बैंक क्या करती है, कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करती है किस पे, जो फार्मर्स पे, ठीक है। और फिर इजी रिपेमेंट, जो टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं वो भी आसान रखती है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं रखती है, ठीक है। और आपको अभी मैंने बताया था कि कुछ ही फार्मर क्यों जाते हैं। देखो आपको पता है कि सब फार्मर पढ़े लिखे नहीं होते, और बैंक में क्या होता है, ये सब कोलेटरल का सिस्टम होता है। मैंने बताया ना कोलेटरल मतलब कुछ आप कुछ ज़मीन या कुछ भी डॉक्यूमेंटेशन या कुछ भी रखवा सकते हैं आपके पास, जब तक तुम पैसे जमा करा दोगे तब तुम ये ले जाना। तो डॉक्यूमेंटेशन मतलब पढ़ाई, वो कागज़ वागज़ का पत्थर वत्थर का काम ज़्यादा होता है वहाँ पे, तो इसलिए वो नहीं चाहते, इसे अवॉइड करते हैं स्मॉल फार्मर्स, गाँव के फार्मर्स, समझे क्या, समझ गए, समझो। तो कुछ करो, तुम कुछ कर सकते हो, बिकॉज यू आर द फ्यूचर ऑफ आवर नेशन, ठीक है। तो अब हम बात हैं लास्ट नहीं सेकंड लास्ट पे, लोन फ्रॉम एम्प्लॉयर्स। लोन फ्रॉम एम्प्लॉयर्स ये क्या, लैंडलेस एग्रीकल्चर वो होते हैं जिनके पास खुद की ज़मीन नहीं होती, वो किसी और की ज़मीन पे जाकर काम करते हैं। जैसे कि एक क्रॉप का सीज़न होता है, उस सीज़न में उन लैंड ओनर उन्हें बुलाते हैं और बोलते हैं भाई तुम यहाँ पे क्रॉप उगाओ, तो क्रॉप उगा के उसके बाद वो भी अपने घर, लैंड ओनर भी अपना बेच के, उनके पास कोई जॉब नहीं होती उस टाइम पे, ठीक है। तो ये क्या करते रहे, घर पे बैठे रहते हैं। तो फिर इनके पास मतलब घर में भाई वो होता है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कभी कभी किसी की तबीयत ख़राब हो जाती है, तो इन्हें पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तभी कहाँ जाएंगे पैसे के लिए, ये जहाँ पे इन्होंने काम करता हो उसके ओनर के पास जाएंगे, उस लैंड के ओनर के पास जाएंगे, बोलेंगे साहब जी हमको मतलब कि वो पैसे लोन दे दीजिए, थोड़े से पैसे की ज़रूरत है हमें, ठीक है। तो लैंड ओनर उसे लोन दे देगा, ठीक है, जो जिस वहाँ जहाँ पे वो काम करती है वो उसे लोन दे देगा, ठीक है। फिर वो क्या करेगी कि लैंड पे वो पैसे चुकाने के लिए वहाँ पे उसके लैंड पे काम करेगी, ठीक है, समझ में आ गया। और जो लैंड ओनर होते हैं ये कम से कम 5% पर मंथ चार्ज करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है इनसे। तो आता है हमारा लास्ट, लोन फ्रॉम कोऑपरेटिव्स। लोन फ्रॉम कोऑपरेटिव्स क्या है, इसके बारे में मैं लास्ट में बताऊंगा। वो एसएचजी वाला टॉपिक नहीं, एसएचजी वाला सेल्फ हेल्प ग्रुप वाला, हाँ हाँ वही वाला, तो उसमें मैं बताऊंगा ये कैसा है। उसमें थोड़ा सा बताता हूँ। तो क्या होता है, मतलब कुछ लोग आके, मतलब आसपास के लोग, जान पहचान के लोग, कुछ 15 से 20 लोग आके अपने एक ग्रुप बना लेते हैं जिसे हम कोऑपरेटिव सोसाइटी कहते हैं, ठीक है। और वो ग्रुप क्या करती है, थोड़े थोड़े फंड अपने आप थोड़े थोड़े पैसे ना जमा करती है, हर पर्सन थोड़े थोड़े पैसे जमा करता है ग्रुप में, ठीक है। इमरजेंसी लोन पर जाता है, किसी को इमरजेंसी चाहिए होगा उस मेंबर में से, तो वो मेंबर उनसे लोन ले सकता है, उस अपने ग्रुप से पैसे ले लेगा वो लोन के जरिए। और ये मतलब मनी लैंडर से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करती है, पता है तुम्हें, नहीं पता तो लिख लो, कॉपी में लिख लो, ठीक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम चार्ज करती है मनी लैंडर से। तो फिर ये आज जान पहचान के होते हैं, और भाग गया तो डंडा से मारेंगे हम, ठीक है। भाग तो सकते नहीं है तुम, तुम्हें पैसे देना पड़ेगा, ठीक है। तो पैसे दे सकते हो तुम, क्योंकि जान पहचान के होते, कोई तुम भागने का कोई चारा नहीं है, समझ आ गया। ये वैरायटी ऑफ क्रेडिट ऑफ अरेंजमेंट हमारा हो गया कंप्लीट।
अब हम बढ़ते हैं